नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारे आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं मीन लगन में सभी घरों में शनि महाराज कैसा फल देते हैं। तो कुंभ लगन तक अपनी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। आज बारी है मीन लगन के जातकों की, और आज से शनि महाराज की भी सभी लग्नों में कैसा फल देते उसकी भी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि मीन लग्न 12वां लग्न है, अर्थात अंतिम लग्न। इसके बाद किसी और नए विषय पे चर्चा करेंगे। तो आइए आज बात करते हैं आपके मीन लग्न में शनि महाराज सभी घरों में कैसा फल देंगे। तो आगे चलें उसके पहले जैसा सभी वीडियो में प्रार्थना करनी पड़ती तो करता भी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो आइए, और लाइक करना शेयर करना मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों के ऊपर। लाइक सब्सक्राइब करना भी आप ही के ऊपर है, लेकिन वो ज्यादा विशेष प्रार्थना में मैंने कहा। आइए तो देखिए, मैंने यहाँ पर 12 लिखा है, मीन लिखा हो, 12 नंबर लिखा है और मीन लिखा है और शनि भी लिखा है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पहले घर से यात्रा हम लोग लग्न से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे। तो इसके पहले आगे बढ़े उसके पहले जैसा हमेशा समझाना पड़ता है या बताना पड़ता है कि शनि महाराज आपके किन घरों के स्वामी, उसके अनुसार ही आगे फल देंगे ना। तो देखिए, शनि महाराज आपके 10वें स्थान, माफ कीजिए 11वें स्थान के, यहाँ 10वीं राशि मकर आती है, और ये 12वें स्थान 11वीं राशि की कुंभ की यहाँ आती है, अर्थात 11वें और 12वें स्थान के मालिक। तो ये दोनों लगन, माफ कीजिए कि दोनों घर अच्छे नहीं होते। ये लाभ स्थान जरूर होता है, लेकिन ये भी पाप में पकड़ा जाता है, और ये 12वां स्थान तो ऐसे ही। फिर भी ये यहाँ का शनि अर्थात 11वें भाव का स्वामी तो है लाभ स्थान का। तो ये आपके लगन में बहुत अच्छे फल देगा, इसकी उम्मीद लगाना बेईमानी। तो आइए यात्रा पहले घर से शुरू करते हैं। यहाँ लग्न में बैठे कैसा फल देगा? मिले जुले फल देगा। गुरु की राशि में बैठा है तो शांत रहता है, आपके लग्न में ही है, लाभ स्थान का स्वामी है, वो भी बात सही है। और लेकिन वैस का भी स्वामियों की धारा है ना, कि मिले जुले फल देगा। तो मिले जुले का कहने का मतलब ये कभी सुख कभी दुख। तो अब इस जैसे इस शनि से बाकी प्लेनेट कहाँ बैठे हैं वो बहुत माने हो जाएंगे। उनकी पोजीशन, उनकी जगह 12 घरों में कहाँ गए हैं बाकी ग्रह। यहाँ अगर शनि बैठता है तो गुरु कहाँ गया है? गुरु के वहाँ बाकी भी प्लेनेट। तो उन सब प्लेनेट से अर्थात उन सब ग्रहों से तालमेल बैठा के ये अच्छे और बुरे फल देगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। कभी अच्छे कभी बुरे, एक जैसा मामला बिल्कुल नहीं रहे। चलो 7 साल बड़ी खूबसूरती से निकल गए। हर आदमी का जीवन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से आता है, लेकिन वो पता है कि थोड़े समय तो अच्छा, मतलब थोड़े साल तो अच्छे बीते, 5 साल 10 साल 7 साल। मगर यहाँ समस्या है 5-7 साल लगातार अच्छे बीत जाए वो कहना मुश्किल। यहाँ पे ऐसा फल देगा आपके लग्न में बैठा है। तो हाँ, बाद में कुछ विशेषताएं होती, वो एक आयु काल के बाद 42 भूल जाए, हो सके तो 52 भूल जाए। तो उनके बाद वो कुछ स्थितियां ठीक करता है, लेकिन ये शुरू के जीवन में अगर 10 साल आगे जा बैठा है तो कष्टों में उतार चढ़ाव सब लाइफ के मिलते रहेंगे। आइए एक ही घर पे अटकते हैं तो फिर समस्या हो जाती। कहना तो बहुत कुछ रहता है, जीवन मनुष्य का कोई 20 मिनट तो है नहीं।
और प्रॉब्लम ये हो गई है कि सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पड़ गई आदत कि 5 मिनट में शब्द बता दीजिए, और आप लोगों को भी हो गई। तो जीवन जानना है तो पूरी कुंडली किसी को दिखा दिया गया, थोड़ा मुझे उससे कहना पड़ा। क्या है, लोभ लालच का संसार हो गया है और सब चतुर है, अब किसी को कुछ नहीं मिलता, बाद में परेशान सब होते हैं, बता दें बात साफ, जैसे ग्रह बैठे करेंगे तो ही, ये तो फाइनल। तो मेरा तात्पर्य कहने का ही, इसलिए मैं थोड़ा समय देना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। आइए जरा, अब यहाँ नीच का हो, मगर यहाँ नीच का तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मंगल आपके लग्न में योग कारक होता है, भाग्य स्थान का विषय, तो शुरुआती बहुत कष्ट दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ताउम्र आपको सताते ही रहेगा, ऐसा भी नहीं। एक समय के बाद कोई भी प्लेनेट मानव जीवन का पीछा छोड़ता अवश्य। जिस प्लेनेट ने 22 साल की उम्र में कष्ट दिया था, वही प्लेनेट दोबारा दशा अंतरदशाओं में आ जाता है, तो वह जरूरी नहीं कि कष्ट देके जाए। चक्कर वो है, 22 में कष्ट दे गया, दोबारा आया कभी 32 में या 42 साल की उम्र में, तो वही कष्ट देगा, ऐसा नहीं। क्या है कि जैसे मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव लिए रहता है, वैसे प्लेनेट का रहता है, तो प्लेनेट से ही उतार चढ़ाव लिए रहता है। लेकिन अब सबको लगता है कि मैं कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं तो फिर आप ही कर लो। भाई देखिए, ज्योतिष कहना है, बोलना है तो क्लियर है कि यही है। ये क्या है कि परमात्मा का लिखा जोखा है, लिखा सब परमात्मा नहीं है। पढ़ने वाला कितना अच्छा है विषय उसके होती, जितना अच्छा पढ़ लेगा उतना अच्छा पता। लिखा सब इसी और चलेगा इससे ही। तो यहां भी कष्ट अवश्य देगा, बाद में स्थितियां थोड़ी ठीक भी होंगी। मैंने कहा ना, आपके लगन में अच्छे फल देता नहीं। जरा यहाँ ठीक है, यहाँ पे सही है, ये पराक्रम स्थान पे आया, उस समय पराक्रम स्थान में संघर्ष का ही कारण कराएगा यहाँ भी, मगर दूसरी मुसीबतें नहीं खड़ी करेगा जो यहाँ और यहाँ करेगा। भाई कोई घर में बैठा है, कोई दूर से देख रहा है, विषय बदल जाता है ना। तो क्या है कि ये तीसरे स्थान का, और इसकी एक राशि जो मूल त्रिकोण है शुक्र की, वह अष्टम है। तो यहां मैं इसको ठीक बोलूंगा, खाली संतान पक्ष को कष्ट दे जाएगा, बाकी आपको इतना कष्ट नहीं देगा। कुछ न कुछ सामाजिक सौहार्द भी बना के रखेगा। शुक्र की राशि में है, सही है, दृष्टि भी 10 में यहां पड़ती, तो कुछ बाहर से, मैं ये नहीं कहूँ सीधा विदेश भेज देगा, वो चक्कर अलग होते हैं, मगर बाहरी ताकतों से, अर्थात घर के लोगों से नहीं, बल्कि बाहर के लोगों से कुछ न कुछ आय के साधन संसाधन बनाएगा, तो ठीक है। और मेरा ख्याल है ज्यादातर आप बाहर ही रहेंगे घर से। तो एक होता है ना, घर में रहना बहुत पसंद करते हैं, होते हैं बाहर ही रहते, खाली सोने के लिए घर पसंद है, खाना खाने के लिए, तो ये आपके लिए ठीक है जितना बाहर रहेंगे यहाँ। तो इसको मैं खराब नहीं बोलूँगा, आपके लगन की तुलना में बता रहा हूँ जहाँ बुरे फल देने वाला। यहाँ पे ठीक है, इधर आइए, अब यहाँ भी ठीक है, चौथे स्थान पे। अब वो सब कुछ तो नहीं देगा, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह के लिए ठीक, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये ठीक है। कारण क्या है कि मिथुन, ये मीन लगन में बुध जो है, एक तो सुख स्थान का, एक सप्तम का स्वामी हो जाता है, और ये इसका है मित्र। और फिर शनि, ये पक्की बात है, जहां बैठता है वहां वो नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय सिंह राशि को छोड़।
मैं उसके बारे में निश्चित रहता हूँ। कुछ बातें क्लियर हैं, उसमें बट लगता ही नहीं भाई। लोग लगाते घूमे अपने बेवजह तार्किक हिसाब से, तो वो बता भी दिया करे कि ये वाला फल गया। हाँ, मैंने पहले भी बोला, एक आयु के बाद ग्रह नक्षत्र अपना पीछा छोड़ते 42-45 के बाद क्या हुआ वो भूलिए, आयु खाने के बाद। तो यहाँ मैं खराब नहीं बोलूँ, यहाँ ठीक है, डर भी आई। अब यहाँ भी अच्छा ही कहूँगा आपके लगन के कुछ पंचम शनि ठीक, लगने से पंचम है, एक राशि को देखेगा भी 7, 8, 9, 10 यहाँ भी देखेगा, लेकिन मैं फिर भी ठीक कहूँगा कर्क राशि में। अब यहाँ पे लफड़े तो करे जहाँ दृष्टि डालेगा नीचे। तो कुटुंब में कुटुंब शब्द जब इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत बड़ा होता है। परिवार का मतलब आप यहाँ बीवी 4 बच्चे या 2 बच्चे 1 बच्चा जो भी है। कुटुंब का मतलब सब होते हैं, माँ बाप से रिश्ते जो भी आपके संलग्न में है, मतलब आपके संपर्क में है, वो रहते हैं घर में आपके या बहुत आना जाना, कुटुंब सब तो वहाँ तो क्रिएट करेगा ही प्रॉब्लम, उसमें कोई दो राय नहीं। अब किससे करेगा विषय अलग, कोई जरूरी नहीं कि आप माता से करे, पिता से करे, भाई से करे, और भी कुटुंब हुआ है। कुटुंब बहुत बड़ा होता है, इसको इसलिए परिवार स्थान नहीं बोलते, कुटुंब बोलते। कुटुंब बहुत बड़ा होता है, इसीलिए अपने यहाँ कहा जाता है ना, वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात सारा संसार अपना कुटुंब। तो वहां पर समस्या तो क्रिएट करे, जिसमें कोई दो राय नहीं। तो उन्होंने कहा ना, फिर भी मैं इसको ठीक अच्छे ही कहूंगा। कारण क्या है कि यहाँ पे दृष्टि डालेगा, कहा ना हर जगह जाइए तो फिर कहानी लंबी होने लगती है। तो यहाँ भी इतनी समस्या क्रिएट नहीं करे। कर्क राशि में बैठा है, इसका मित्र है, तो ये इट्स ओके, ठीक है। इधर आइए, अभी छठा आ गया सिंह राशि। तो सिंह राशि में आया तो छठा शनि अच्छा होता है, मगर यहाँ कैसे बोलूं अच्छा होता है, पक्का शत्रु पैदा करेगा। और शत्रु आजकल होते नहीं, शत्रु का सिस्टम अलग है। अगर आप गुंडे हैं तो शत्रु हैं, बड़े व्यापारी हैं तो भी शत्रु हैं, मगर वो जरा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, शत्रु सीधा शत्रु कह दिया जाए मुश्किल। तो यहाँ वाली कहानी वही है, कुछ बेवजह से गुंडे शत्रु हो जाए, जिसको कहते हैं ना कि विरोध, पक्का विरोधी हो जाएंगे कुछ लोग। एक ये सिंह की राशि, और आपके लग्न से ये छठे चलेगी, जबकि लग्न आप ये मित्र है इसका मीन राशि का, लेकिन नहीं तो आप ये अच्छा नहीं। यहाँ पे आप चोट, बड़े भी रोग नहीं देगा, चोट वगैरह लगाने का खतरा पैदा है, तो उसको देख ली। बहुत बढ़ चढ़ के किसी ऐसी जगह हिस्सा मत ले लीजिएगा जहां 4 लोग लड़ रहे हैं, आप भी घुस गए तो समस्या। अभी क्या करें, कहना पड़े ताकि जिनका है वो होशियार तो रहे। जो मैंने समझा है भाई, 12 लग्नों में लोग मीन लगन में शनि मेरी समझ से सबसे खराब फल देता है। एक तो जो बिल्कुल ही खराब स्थानों को स्वामी हो जाता है, उससे ऊपर से राशियां जो जाती हैं वो गड़बड़। तो यहाँ पर थोड़ा चोट वगैरह के लिए सावधान रहिएगा, और शत्रु वाकई पैदा होगा। मैंने पीछे बोला है उनको शत्रु तो नहीं मानता, मगर यहाँ होंगे। इधर आइए, यहाँ ठीक, यहाँ क्या है, ये गुरु से इतनी वेमनेस रखता नहीं, मगर क्या करेंगे, इसको 2 गलत स्थानों का दायित्व मिल गया है। ये विलेन बनना नहीं चाहता। विलेन से मेरा तात्पर्य कि आप कष्ट देना चाहता, लेकिन करे क्या, जहां ये अच्छा रहे। यहां पर थोड़ा आपके सुखों में, जिसको कहते हैं शांत है मामला सब,
चल रहा है आपके लग्न में भी देखे, वो भी अच्छा, यहाँ चौथे भाव को भी देखे, ये भी अच्छा, दसम दृष्टि से इधर वृश्चिक राशि में देखेगा, ये भी ठीक। भाई कुछ दृष्टियां हर राशि की थोड़ी खराब होती है, उसे नहीं, अलग अलग चक्कर है ना। यहाँ मैं इसको अच्छा कहूँ, ठीक, ओके, अच्छा ही कहूँ। इधर आइए, अब यहाँ उच्च कहो, बताइए अष्टम भाव में उच्च कहो तो क्या फल देगी। अष्टम के जो गूढ़ विज्ञान ने जो जाना चाहेगा, अर्थात तांत्रिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट वो नहीं जो थोड़ा बहुत पढ़ उड़ के अपना नौकरी वोकरी ढूंढना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, गहरे शोध में, उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ फल देगा। पुरातत्व विभाग से जुड़ना है, अर्थात जो भी गुप्त स्थान है उसमें श्रेष्ठता अवश्य देगा। यहाँ पे बोलूंगा बौद्धिक जीवन के लिए कष्ट, मांगे कुछ मिलेगा कुछ, डिमांड आपकी ऊंची ऊंची, प्राप्त कुछ नहीं होता, क्योंकि 12वें स्थान का भी स्वामी हो, कुछ लोग विपरीत उच्च कोटि के विपरीत राजयोग बताते हैं। ब्रह्म में बिल्कुल मत रहिएगा, ये विपरीत राजयोग हमको नहीं मालूम किसको फला है कहीं लिखा जरूर है कई जगह, फिर उसमें जितने भी वीडियो बनते हैं लोग उसमें इम्पट लगा देते हैं कि मंगलवली होना चाहिए, उसको क्रूर के देखना चाहिए, शुभ नहीं, ये नहीं वो नहीं, जहां इतने ज्यादा नुक्ता चीनी वाले शब्द लगे तो वो फिर योग को कहना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये, क्योंकि सब आजकल क्या, अरे मानव जीवन परेशानी का जीवन रहा है ज्यादातर लोगों के लिए ना, तो मैं बता देता हूँ 70% लोगों को लिए विपरीत राजयोग रहता है, जरूर एक आध प्लान तो बना ही देते हैं तो ये यहाँ का जो है शनि आपका, मैं इसको इतना खराब नहीं बोलूं, दिशा कौन सी उस पर डिपेंड, आपकी डिमांड क्या, आप जाना कहां चाहते हैं, तो उसको मैं आपकी बीवी बुद्धि भी छोड़ देता हूं, उस हिसाब से फल देगी। यहाँ देखता कर इंसान तो उस हिसाब से यहाँ के जो गुण है ना उदाहरण है, तो ये दर करता नहीं पड़ेगा, वो भौतिक डिमांड पूरी नहीं करेगी, मेरा कहने का तात्पर्य ये, और करेगा भी तो मैंने कहा ना, ये खाई जाता है 40-45 के बाद चीजें, विषय वस्तु बदल जाता है, बाकी कुंडलियों का नारायण यहां भी ठीक, यहां सही 9 भाव में गया है धर्म स्थान पे, मंगल की राशि में, और वृश्चिक राशि में गया है, तो ठीक, कोई मतलब विशेष अड़चने पैदा आपके जीवन में नहीं करे, चाहे जो मैं बाकी जगह बता रहा हूं, तो ये यहाँ पर भी ठीक है। मैं इसको सो कह के छोड़ देता हूँ, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, न बिगाड़ेगा न बनाएगा, और बिगाड़ेगा भी तो रत्ती भर, और बनाएगा थोड़ा रत्ती से ज्यादा, थोड़ा कुछ अच्छा दे सकते, मंगल की पोजीशन वगैरह अच्छी रही तो कुल देखे इसको अच्छा कहा जा सकता है। नारायण ये ठीक है। 10वें स्थान पे नॉर्मली कोई भी प्लेनेट बुरे फल नहीं देता अगर वो मारक स्थान का स्वामी नहीं है, तो ये भी है 7वां, ये द्वितीय सप्तमी मारक नहीं होता। आपके लग्न में कौन प्लेनेट मारक फल देने वाला, तो ये क्रूर तो है। इस स्थान को भी पराशर से अच्छा नहीं कहा 11वें स्थान के, आय है लाभ है, सारी बातें हैं, आय लाभ तो बहुत लोगों को मिलता है, तो क्या सब सही दिशा में ही वो विषय, लेकिन मैं यहाँ खराब नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये क्या है कि एक राशि आपकी लग्न की और एक कर्म की, धनु राशि, यहां शनि आया, ये ठीक, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, कुछ आपके जीवन को कहते हैं आपका साथी हो जाएगा, अर्थात सहचर हो जाएगा, अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा में आ जाती है, अच्छे परिणाम दे जाते। कई बार प्लेनेट सहचर हो जाते हैं, अर्थात जैसा आपके कुंडली है तो आपके प्रति उनका सद्भाव अच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, मुसीबत में खड़े हैं वो खुद ही कमजोर हैं, जैसा लाइफ में होता है,
आपका अच्छा मित्र है, आपका अच्छा दोस्त है, मगर इतना बलवान नहीं है कि आपकी सहायता करे। मगर उसको थोड़ा सा कुछ बल मिल गया किसी और का, एक आध दोस्त का, तो फिर वो आपके साथ कुछ अच्छा बेहतर कर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये जैसा समाज जीवन में होता है तो सहचर सच्चा कर दो, तो ये ठीक है, अच्छा है। इधर आइए, अपनी राशि में आ गया। अब यहां बैठा है तो अच्छा ही आय के साधन बनाएगा, स्रोत बनाएगा, लाभ देगा, इसमें कोई दो राय। यहाँ अगर कुल लेके बहुत बढ़िया। इधर भी अब इसको मैं खराब नहीं बोलूंगा, हालांकि 12 में जाके लफड़े काम है, मगर कुंभ राशि तो वहां के मकर में होता तो विषय अलग हो जाता। ये 12वें स्थान पे गया तो उसके कुछ विशेष देखें, ऐसे व्यक्ति को दूर जाके ही कुछ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कर सकते। और जब दशा वगैरह है, ऐसा नहीं कि आप निकल ही लीजिए, क्योंकि वो वही आपके कुटुंब भाव का स्वामी नहीं उतर गया है, ये 10वां और 11वां, ये आपके लगन केंद्र से बाहर ही है सब, तो ये खुद ही लेके चला जाएगा। तो बाहर से थोड़े आवक के स्रोत बनाएगा, क्योंकि एक राशि की आय में इधर भी थोड़ा, तो यहां भी मैं इसको मिले जुले प्रणाम कह के बात अपनी समाप्त कर। तो कहने का तात्पर्य ये कि तुम देखिए, मीन लगन में शनि बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है, वो सहचर की तरीके से काम करेगा। कौन से ग्रहों से अच्छा बैठा है, कौन से ग्रहों से खराब बैठा है, वो देखना अनिवार्य होगा। और एक दो जगह अच्छा जो हाँ बोला है वो वहां पे अवश्य अच्छा करेगा। तो मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, जाते जाते फिर से प्रार्थना करना भूलिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर, आइए, नमस्कार।